एक औरत की इज्जत, उसके सम्मान का यह दर्जा है कि अगर किसी औरत के कैरेक्टर पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है तो 80 कोड़े की सजा दी जाएगी इल्जाम लगाने वाले को। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति तुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। किसी पाक दामन औरत पर अगर कोई जिना की तोहमत लगाता है, कोई बदकारी का झूठा इल्जाम लगाता है, कोई उसके किरदार पर उंगली उठाता है, अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों को अगर वो 4 गवाह न ला पाए तो 80 कोड़े मारे जाएंगे और उनकी गवाही कभी अल्लाह की अदालत में कबूल नहीं होगी। वह उलाइका हुमुल फासिकून, और वो लोग इस्लामी अदालत में फासिक माने जाएंगे। यह है इस्लाम की नजर में औरत का मकाम। मेरे प्यारे साथी, इस औरत को नजरअंदाज करके समाज नहीं बन सकता है। मेरे प्यारे साथी, समाज को बनाने में भी औरत का बहुत बड़ा किरदार है और समाज को बिगाड़ने में भी औरत का बहुत बड़ा किरदार है। किसी ने कहा था अल मरअतु निस्फुल उम्मा, कि किसी भी कौम का, किसी भी उम्मत का आधा हिस्सा जो होता है वो औरत पर मुश्तमिल होता है और बाकी आधे हिस्से को जन्म देने वाली भी यही औरत होती है। इसके पेट में नबियों ने परवरिश पाई है, इसकी गोद में नबियों ने परवरिश पाई है। ये औरत, इसका मकाम ये है। मेरे प्यारे साथी, कुरान का 28वां पारा उठाइए। अल्लाह ताला कयामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए एक मॉडल बना रहा है, एक नमूना बना रहा है, एक आइडियल बना रहा है। 2 लोगों को अल्लाह ताला कयामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए आइडियल करार दे रहा है। और वो 2 लोग कौन हैं? वो 2 औरतें हैं। फरमाया वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आइडियल करार दे रहा है, तुम्हारे लिए नमूना करार दे रहा है, तुम्हारे लिए बतौर मिसाल बना रहा है फिरौन की बीवी को। फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था। ये सीधा सीधा नाम अपने बच्चों का लोग नहीं रखते हैं, उल्टे सीधे नाम इंटरनेट पे देख के, सीरियल में देख के, पाकिस्तानी सीरियल में देख के, तुर्की सीरियल में देख के आजकल बच्चियों के लोग नाम रखते। अरे सीधा सीधा नाम रखो भाई, जो कुरान से साबित है, जो सहाबियात के नाम थे वो नाम रखो अपनी बच्ची। आसिया नाम रखो, बड़ा प्यारा नाम है। ये फिरौन की बीवी का नाम है। फिरौन इतना बड़ा जालिम, उसकी बीवी ईमान ले आई, आसिया ईमान ले आई। फिरौन इतना बड़ा बादशाह और बादशाह की मलका ईमान ले आई। फिरौन ने धमकाया, सताया, जेल में डाल दिया, जंजीरों में जकड़ दिया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जहां सब पर्दा करती हो वहां नकाब पहन के निकल गई तो कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है जहां बेहयाई हो रही हो, जहां बेपर्दगी हो रही हो, जहां किसी मॉल में जाके सबके चेहरे से नकाब उतर जाता हो, किसी रेस्टोरेंट में जाके चेहरे से नकाब उतर जाता हो, किसी स्विमिंग पूल में जाके जहां औरतें नंगी हो जाती हो, ऐसे माहौल में एक औरत अपने पर्दे की हिफाजत करे, अपनी हया की हिफाजत करे। कमाल तो ये है मेरी प्यारी माँ बहनों। आसिया तो वो है जो फिरौन के महल में रहती थी, आराम से रहती थी, मलका की जिंदगी गुजारती थी, ईमान ले आई। फिरौन ने जेल में डाल दिया, जंजीरों में जकड़ दिया। आसिया अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं हुई, अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आसिया अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं और कहती हैं, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी तौहीद के लिए फिरौन का महल छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तू मुझको जन्नत में अपने पास एक महल अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए मैंने फिरौन का महल छोड़ा है, तू मुझे जन्नत में अपने पास एक महल अता फरमा। और ऐ अल्लाह, तू मुझे फिरौन से और उसके अमल से, ऐ अल्लाह, तू मुझे नजात दे दे। अल्लाह ने कयामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए हजरत आसिया को एक मॉडल करार दिया, एक नमूना करार दिया। और दूसरी मिसाल, वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, ईसा अलैहिस्सलाम की मां
जिनका नाम मरियम बिनते इमरान था, अल्लाह ने उनको भी कयामत तक आने वाली औरतों के लिए और कयामत तक आने वाले मर्दों के लिए मॉडल करार दिया, नमूना करार दिया। अय अल्लाह, मरियम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? मरियम क्या बहुत खूबसूरत थी? मरियम क्या बहुत अच्छे खानदान की थी? फरमाया नहीं नहीं, मरियम का सबसे बड़ा कमाल क्या था? अल्लती अहसनत फरजहा, मरियम ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मरियम ने अपनी आबरू की हिफाजत की, मरियम ने अपनी इज्जत की हिफाजत की। आज दुनिया में एक कौम ऐसी है जो मरियम को जानिया कहती है। यहूदी मरियम को बदकार कहते हैं, जानिया कहते हैं। कुरान करीम हजरत मरियम का मकाम बयान कर रहा है कि अरे जालिमों, जिस मरियम पर तुम झूठी तोहमत लगाते हो, मरियम तो बड़ी पाकदामन औरत थी। अरे मरियम तो वो थी जब उनके पेट में अल्लाह ताला की कुदरत से ईसा अलैहिस्सलाम का जब हमल ठहरा है और मरियम प्रेग्नेंट हुई है और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम करीब आया है, तो कुरान कहता है फलम्मा फअजाअहल मखादु इला जिज़इन नखला, हजरत मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम पल रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम करीब आ गया। मरियम दर्द से तड़पने लगी और कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश कि मैं मर गई होती और दुनिया में कोई मुझे जानने वाला न होता, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला न होता। एक पाक दामन औरत, एक किरदार वाली औरत दुनिया की हर तोहमत सह सकती है, बदकिरदारी की तोहमत नहीं सह सकती है, जिना की तोहमत नहीं सह सकती है। मरियम ने मरने की तमन्ना की थी, अय अल्लाह मैं मर क्यों नहीं गई, ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। वो मरियम थी मेरे प्यारे साथी। तो इस्लाम में औरत का ये मकाम है। अब सवाल ये पैदा होता है, मकाम तो आपने समझ लिया, औरत को क्या मकाम दिया इस्लाम ने, जिम्मेदारी क्या है औरत की, इस औरत की जिम्मेदारी क्या है? मकाम इतना ऊंचा है, बेटी है तो ये मकाम है, बीवी है तो ये मकाम है, मां है तो ये मकाम है। इस औरत के कंधे पर जिम्मेदारी क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, ए मर्दों तुम भी सुन लो, ए औरतों तुम भी सुन लो। समाज को सुधारने का काम सिर्फ मर्दों के बस का नहीं है, सिर्फ मर्दों के करने का काम नहीं है। वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है तो मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और मिल करके समाज को सुधारना पड़ेगा। समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है जब तक औरत आगे नहीं बढ़ेगी और औरत बेदार नहीं होगी और अपने घर और खानदान की इस्लाह नहीं करेगी। कैसे इस्लाह होगी घरों की? शादी है घर में, यही औरत होती है जो कहती है हल्दी की रस्म होगी, मर्द मना करता है, औरत जिद पे आ जाती है हल्दी होगी, मंगनी होगी, बारात भी निकलेगी, सारी रस्में निभाई जाएंगी। अगर ये औरत तय कर ले मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बच्चे की शादी है, कोई जहेज का लेन देन नहीं होगा, कोई मंगनी की रस्म नहीं होगी, सिंपल रिश्ता तय होगा, निकाह होगा सुन्नत के मुताबिक। अगर औरत तय कर ले, समाज की आधी बुराई एक दिन में खत्म हो सकती है मेरे प्यारे साथ। ये औरतें तय कर ले हमारे घर शादी है, खानदान में शादी है, कोई औरत आकर के हमारे यहां बेहयाई वाला कपड़ा पहन करके अगर किसी को आना है ना आए। अगर औरत ये गैरत पैदा कर ले, जवान जवान लड़कियां शादियों के मौके पर इंतहाई बारीक कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े जिससे पूरा बदन झलक रहा है, क्या नहीं पहना जा रहा है? आज हमारे घरों में, हमारे खानदानों में ऐसे कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं। हजरत आयशा के पास एक मर्तबा उनकी भतीजी आई और भतीजी जो दुपट्टा ओढ़ के आई थी, वो दुपट्टा बिल्कुल बारीक था, ट्रांसपेरेंट था, उस कपड़े बड़ा पारदर्शी कपड़ा था, नजर आ रहा था उससे। हजरत आयशा ने
उससे वो दुपट्टा लिया और लेकर के फाड़ दिया, चाक चाक कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि ये कपड़ा एक बालिग औरत के लिए जायज नहीं है। क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को किसी गैर महरम के सामने जाहिर नहीं कर सकती है। ये काम जब औरत करेगी तब समाज में इनकलाब आएगा। मेरे प्यारे साथी, हालात बहुत नाजुक है मेरे भाइयों। आज हमारे बच्चे मोबाइल की बदौलत जवान हो रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में जब तक मोबाइल ना हो वो खाना नहीं खाते हैं। मैं अभी आया कानपुर में तो हमारे एक दोस्त कहने लगे, मौलाना आप औरतों पर तकरीर कीजिएगा, जरा इस पॉइंट पर भी आप बात कीजिएगा। मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, मगर एक बात मैं आप हजरात से भी कहना चाहता हूं। ये बच्चे आज मोबाइल के इतने रसिया क्यों हैं? कभी आपने गौर किया? दिन भर का थका हारा मर्द जब अपने घर में आता है तो घर में भी उसकी नजरें उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर रहती हैं। बच्चों का मोबाइल बाद में छुड़ाना, पहले अपने आप पर गौर करो कि हम मोबाइल को कितना टाइम दे रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, पैसे तो फिर कभी भी कमा लोगे, घर तो फिर कभी बन जाएगा, जिंदगी में बहुत सारे शौक बाद में भी पूरे हो जाएंगे, बच्चों का बचपन फिर कभी लौट के नहीं आएगा। ये बच्चे जब आप घर में आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है मोबाइल को थोड़ा साइड कर दो, इन बच्चों के साथ थोड़ा खेल भी खेला करो, बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाओ, बच्चों को ये एहसास दिलाओ कि उनका बाप भी है, उनकी माँ भी है। आज अफसोस की बात यह है, माँ अलग मोबाइल में लगी हुई है, बाप अलग मोबाइल में चिपका है। जब घर की ये हालत है तो फिर हमें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि हमारा बच्चा तो मोबाइल के बगैर देखे खाना नहीं खाता है और मोबाइल से चिपका रहता है और मोबाइल में लगा रहता है। कभी आप गौर कीजिए, आज बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं जो ये हमें बताते हैं कि 24 घंटे में हम कितना टाइम स्क्रीन को दे रहे हैं। ये क्यों छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मा लग रहा है? ये क्यों नजरें कमजोर हो रही हैं? ये क्यों याददाश्त कमजोर हो रही है? ये मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के पहले गार्जियन को अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पे जाकर के ऐसे ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद गौर कीजिए कि आप मोबाइल को कितना टाइम। अच्छा, ये भी नहीं है क्योंकि बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, कोई बड़ा जरूरी काम भी नहीं कर रहे हैं, यूं ही लेकर के रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फालतू चीजें देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। कहते हैं जिंदगी में सबसे कीमती चीज इंसान का टाइम है। किसी ने देखा, एक आदमी बर्फ बेच रहा था और दोपहर का टाइम था और उसका बर्फ बिक नहीं रहा था, बर्फ पिघल रहा था। तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा सरमाया डूब जाए, मेरा कैपिटल डूब जाए, मेरी पूंजी पिघल जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। किसी ने उसको देख करके कहा कि आज मुझको कुरान की उस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघल रही है। जिंदगी का एक एक मिनट जो गुजर रहा है फिर पलट करके आने वाला नहीं है। एक एक मिनट को सोच सोच करके, सोच समझ करके गुजारो कि कहां गुजर रहा है। कल मैं एक सफर में गया था, रात में अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। एक हमारे ऑनलाइन, जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कुछ कोर्स चलाए थे, पढ़ाया था। तो हमारा एक स्टूडेंट था, पटना का रहने वाला, आदिल अनीस नाम था उसका। उसके नंबर से मैसेज आया कि ये नंबर तो आदिल अनीस का है और मैं उनका छोटा भाई हूं और मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। जवान बच्चा, 20-22 साल का लड़का और बहुत खूबसूरत। मुझे याद है एक मरतबा मैं पटना जा रहा था, वो मुझसे मिलने के लिए आया, पटना स्टेशन पर कुछ खाने पीने की चीजें भी लेके आया था। इंतहाई खूबसूरत नौजवान और पढ़ने लिखने में बहुत तेज था वो बच्चा। मैसेज आया कि भाई का इंतकाल हो गया। मैंने फौरन पूछा, भाई कैसे इंतकाल हो गया? कहा वो गले में दर्द था, टॉन्सिल में कुछ तकलीफ थी, खाना हजम करने में कुछ दिक्कत थी और 2-4 रोज के बाद इंतकाल हो गया। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक गले की तकलीफ
इंसान को कब्र तक लेके चली जाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये गफलत की जिंदगी छोड़ दो। मेरे भाइयों, ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी में ना नमाज है, ना अल्लाह का जिक्र है, ना अल्लाह का डर है। ये मोबाइल की जिंदगी, ये सोशल मीडिया की जिंदगी, ये फेसबुक के रील्स की जिंदगी, अगर इसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे मेरे प्यारे साथियों। बच्चों की तरबियत बाद में करना, पहले हम अपनी तरबियत करें। हम गौर करें कि अपने बच्चों को हम कितना टाइम दे रहे हैं। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए वक्त नहीं है। कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों, हम अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, एक बात आपसे और भी कहना चाहूंगा। आपका बच्चा कानपुर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। सुबह 5 बजे उठ करके आप बच्चे का टिफिन बना रही हैं। कितनी औरतें अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल तक जा रही हैं। कितनी औरतें बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूटी चलाना सीखती हैं, कार चलाना सीखती हैं। क्यों? आपको बच्चों की चिंता है, बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, बच्चों के कैरियर की चिंता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े गौर से सुनिएगा मैं जो बात कहने जा रहा हूं। आपने कानपुर के सबसे महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। बच्चे की पढ़ाई की टेंशन आपने पूरी कर दी, दूर कर दी। बच्चा पढ़ लेगा, लिख लेगा, तरक्की कर लेगा, आपकी बच्ची तरक्की कर लेगी। लेकिन आने वाला दौर आपकी औलाद के लिए बड़ा नाजुक दौर आने वाला है। आने वाले दौर में आपके बच्चों की नौकरी खतरे में नहीं होगी, उनका कारोबार खतरे में नहीं होगा, उनकी दुनिया खतरे में नहीं होगी। आने वाले दौर में आपके बच्चों का दीन खतरे में होगा, आपके बच्चों का ईमान खतरे में होगा। आपकी कौम की बच्चियां बड़ी तादाद में मुर्तद होने वाली हैं और हो रही हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिन फूल जैसे बच्चों से प्यार करती हो, जिन बच्चों को जरा सी खरोंच लग जाए तो रोने लगती हो, जिन बच्चों को जरा सी चोट लग जाए तो तुम्हारी आंख से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन मत बनने देना। अपने बच्चों को जहन्नमी न बनने देना, अपने बच्चों को मुशरिक न बनने देना, अपने बच्चों को ईमान की दौलत से महरूम न होने देना। मेरी माओ, मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे का पहला स्कूल आपकी गोद है। बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी के करीब होता है, अपनी माँ के करीब होता है। लिहाजा नए दौर की माओं को अपने आप को इतना मजबूत भी बनाना पड़ेगा कि बच्चे को पालना भी है, बच्चे को स्कूल में भेजना भी है, बच्चे का टिफिन भी बनाना भी है, और बच्चे के ईमान की हिफाजत भी करनी है, बच्चे की तौहीद की हिफाजत भी करनी है। और ये काम तब मुमकिन है मेरी माँ और बहनों, जब आप इल्म दीन हासिल करेंगी, जब आपके पास खुद तौहीद का इल्म नहीं होगा, जब आप खुद नहीं जानेंगी ईमान किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगी। तो पहला काम आपको यह करना है, खुद इल्म दीन को सीखना है। आज कितनी औरतें हैं, माफ कीजिएगा, हमारी जमीयत के जिम्मेदार लोग भी बैठे हैं, बड़े दर्द के साथ ये बात कहता हूं कि हमारा जो दावती सेटअप है, हमारे जो ये जलसे हैं, प्रोग्राम हैं, हमें इनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है कि हम समाज में औरतों तक दीन को पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा तबका औरतों का ऐसा है जो दीन की बेसिक नॉलेज नहीं रखता है, जिसको तौहीद के बारे में नहीं मालूम, जिसको शिर्क के बारे में नहीं मालूम, जिसको नमाज का तरीका नहीं आता, जिसको गुस्ल के मसाइल नहीं मालूम है। दीन की जो बेसिक नॉलेज है, जो सबके लिए कंपलसरी है, जरूरी है, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो आपको हासिल करना पहला काम है। और अपने बच्चों को उस इल्म को ट्रांसफर करना और बच्चे को इस लायक बनाना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बच्चे का अकीदा खराब ना होने पाए, बच्चे की तौहीद खत्म ना होने पाए। ये मेरी माँ और आपकी जिम्मेदारी है। अभी 20 दिन के बाद हम और आप ईद उल अजहा का त्योहार मनाएंगे।
कुर्बानी का त्यौहार मनाएंगे और कुर्बानी के इस त्यौहार पर एक नाम बार बार लिया जाएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जुमा के खुतबों में भी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर जुमा के खुतबे में तकरीरें सुनेंगे। कभी आपने गौर किया इब्राहीम की जिंदगी अधूरी है, इस्माइल की जिंदगी अधूरी है अगर इस्माइल की मां का नाम न लिया जाए, अगर हजरत हाजरा का नाम न लिया जाए, न इब्राहीम की जिंदगी मुकम्मल हो सकती है, न इस्माइल की जिंदगी मुकम्मल हो सकती है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को और उनकी मां हाजरा को मक्का छोड़ के जाने लगे, बुखारी के अल्फाज है, वो मक्का जो बेआब हो गया सरजमीन थी, जहां पानी का एक कतरा भी न था, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं था, उस मक्का में जब इब्राहीम अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के जाने लगे, हाजरा को छोड़ के जाने लगे, हाजरा कहती हैं इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके हवाले छोड़ के जा रहे, इस बयाबान में, इस सहरा में कौन हमारी देखभाल करेगा, किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। फिर खुद ही कहती हैं अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कहीं अल्लाह के हुक्म पे तो आप छोड़ के नहीं जा रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, औरतें तो बड़ी कमजोर होती हैं, कॉकरोच को देख के डर जाती हैं, छिपकली को देख के डर जाती हैं, कहते हैं कि औरत का कलेजा बड़ा कमजोर होता है। मैं कहता हूं औरत ईमान वाली तो बन के दिखा दे, औरत तौहीद वाली तो बन के दिखा दे। अल्लाह की कसम बड़े बड़े मर्दों के सीने में वो दिल नहीं पैदा हो सकता जो एक ईमान वाली औरत के दिल में पैदा होता है। हाजरा को जैसे ही पता चला कि ये मेरे रब का हुक्म है, हाजरा के चेहरे का डर खत्म, खौफ खत्म, घबराहट खत्म, और हाजरा कहती हैं ऐ मेरे सरताज इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, अगर ये मेरे रब का हुक्म है ठीक है आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम चले गए, इस्माइल की मां ने 7 चक्कर लगाए सफा मरवा के, अल्लाह ने जमजम का इंतजाम कर दिया, फिर वहां आबादी भी हो गई और वहीं पर इस्माइल जवान हो गए। इस्माइल बगैर बाप के जवान हुए, बाप की परवरिश उनको न मिली, अकेली मां ने, मां का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। आमतौर से बच्चों को अगर बाप का प्यार न मिले तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाजरा ने अपने बच्चे को अकेले मां का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया, और जब ये बच्चा जवान हो गया, इब्राहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। इब्राहीम अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, मेरे बच्चे तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहीम अपने बेटे की राय लेना नहीं चाहते हैं। इब्राहीम तो ये देखना चाहते हैं मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर रहा है, मेरा बेटा तो अकेले मां ने उसको पाला है, मैं देखना चाहता हूं मेरे बेटे की परवरिश कैसी हुई है, मेरा बेटा इस इम्तिहान को कैसे निभाता है, कैसे पूरा करता है, मेरा बेटा क्या जवाब देता है। कहां है मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। गौर करो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बेटा जिसने बाप का प्यार बचपन से लेकर जवानी तक नहीं पाया है, जो बाप से दूर रहा है, और आज बाप आके ये कहता है कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, मैं तेरे गले पे छुरी चलाना चाहता हूं। बेटा क्या जवाब देता है, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा इस्माइल चूं चारा न करेगा, आपका बेटा इस्माइल सब्र करने वाला साबित होगा। अब्बा जान, आपका बेटा अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देगा। अब्बा जान आप चिंता न कीजिए, आप फिक्र न कीजिए, इस्माइल इस कुर्बानी के लिए तैयार है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों,
इस्माइल कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे? इस्माइल कौन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे? इस्माइल ने कहां से ट्यूशन लिया था? इस्माइल ने कहां से कोचिंग की थी? इस्माइल की तरबियत करने वाली अगर कोई थी तो उनकी मां हाजरा थी। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी जिम्मेदारी आने वाले दौर में और ज्यादा है। आपको अपने बच्चों को कुफ्र से भी बचाना है, इल्हाद से भी बचाना है, इर्तिदाद से भी बचाना है, और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, इल्म दीन को हासिल करना पड़ेगा। अभी मैं जावेद अख्तर का एक वीडियो देख रहा था। जावेद अख्तर इस मुल्क के बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, बड़े काबिल माने जाते हैं, बॉलीवुड के गाने लिखते हैं जावेद अख्तर साहब। उन्होंने हजारों के मजमे में कहा कि आप ड्राइवर रखते हैं तो सवाल पूछ के रखते हैं, कितनी सैलरी लोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कितने घंटे ड्यूटी करोगे। आप अपने घर में खाना पकाने वाला कुक रखते हैं तो पूछते हैं कौन सा खाना बना लेते हो, वेज बना लेते हो, नॉन वेज बना लेते हो, कितनी सैलरी लोगे, हजार सवाल करते हो। और गॉड को ऐसे ही रख लेते हो, गॉड के बारे में कोई सवाल नहीं करते हो। गॉड के बारे में भी सवाल करना चाहिए, गॉड को ऐसे मत रखा करो। पब्लिक ताली बजाती है, जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हम कहना चाहेंगे जावेद अख्तर साहब, दुनिया आपको काबिल कहती है, लेकिन आपका ये जुमला बता रहा है कि आप काबिल नहीं, जाहिल हैं। अरे जो इंसान रब को, अल्लाह को ड्राइवर और नौकर से तशबीह दे दे, इसका मतलब कि उसने रब को समझा ही नहीं। अरे ड्राइवर हमारा खिदमत गुजार होता है, हमारे घर में खाना बनाने वाला हमारा नौकर होता है, और रब वो है जिसके हम बंदे हैं। हम रब को नहीं रखते हैं, रब हमको रखता है, अल्लाह हमको रखता है। अरे अल्लाह तो वो है, खूबसूरत नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, चेहरा भी बड़ा खूबसूरत है, शरीर भी बड़ा खूबसूरत है, दिमाग का कोई तार अल्लाह ताला अगर डिस्कनेक्ट कर दे, वो खूबसूरत नौजवान पागल खाने में पहुंच जाता है। अल्लाह वो है, दिमाग का बनाने वाला वो है, दिल की धड़कन को धड़काने वाला वो है, सांसों की डोर को चलाने वाला अल्लाह वो है। जावेद अख्तर साहब, हम गॉड को नहीं रखते हैं, अल्लाह हमें रखता है, हमें बनाने वाला अल्लाह है। लिहाजा आप जो मिसाल बयान कर रहे हैं ये बातिल मिसाल है, और इस तरीके की बातिल मिसालों के मुकाबले में अपनी आने वाली नस्लों को तौहीद पर कायम रखने के लिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, पहले आपको अपनी तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने दीन को मजबूत करना पड़ेगा। अब आइए एक आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात को खत्म करेंगे। औरत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के इस दौर में अपने आप को बचाना है। यह फितनों का दौर है मेरी माँ और बहनों। एक जमाना था औरत जब घर से निकलती थी तब यह खतरा था कोई उसकी इज्जत पर हमला ना कर दे, कोई उससे छेड़खानी ना कर दे। आज औरत घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, चार दीवारी के अंदर है, लेकिन उसकी इज्जत खतरे में है। कैसे खतरे में है? सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए। आज कितनी औरतें हैं कि ये भेड़िए जो घूम रहे हैं, इज्जत के लुटेरे, ये प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, इश्क के नाम पे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में अयान नाम का एक लड़का, जिसके मोबाइल पर 108 वीडियोस पाए गए, अलग अलग लड़कियों के साथ उसने गलत काम किए और उनके वीडियोस अपने पास रख के उनको ब्लैकमेल करता था। मैं अपनी बहनों को यह पैगाम देना चाहूंगा, मैं फतवा नहीं लगा रहा हूं कि फेसबुक चलाना हराम है, व्हाट्सएप चलाना हराम है, स्नैपचैट चलाना हराम है, नहीं। ये तमाम सोशल मीडिया के ऐप हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकती हैं तो कीजिए। मगर एक बात कहना चाहूंगा मेरी बहनों, खबरदार किसी पर भरोसा न कीजिए। आपका सगा भाई ही आपका भाई है, कोई फेसबुक पर आपको बहन बहन कह के मुखातब कर रहा है, आपका वो भाई नहीं बन जाता है। कोई दीनी बहन कह दे, इस्लामी बहन कह दे, तब भी वो गैर महरम ही रहेगा। दीनी बहन कह देने से आपका वो महरम नहीं बन जाएगा।
किसी को अपना फोटो ना भेजिए, किसी को अपना वीडियो ना भेजिए, किसी को ये नौबत ना आने दीजिए कि उसके हाथ आपके गरेबान तक पहुंचे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे ये लुटेरे घूम रहे हैं। अरे जो मोहब्बत करेगा आपसे, वो निकाह करके हलाल तरीके से, जायज तरीके से, प्रॉपर चैनल से आपके वालिद को निकाह का पैगाम दे करके हलाल तरीके से आपको बीवी बनाएगा और जन्नत के रास्ते पे आपको लेके जाएगा। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो जिना करके आपको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो जिना की दावत दे, जो बदकारी की दावत दे, जो होटलों में जाके मिले, जो पार्कों में जाके मिले, जो रेस्टोरेंट में जाके मिले, जो इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजे, जो स्नैपचैट पे वीडियो भेजे, वो जालिम है, वो भेड़िया है, वो बहरूपिया है, वो आपकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। ऐसे बहरूपियों से होशियार हो। और गार्जियन हजरात से भी कहना चाहूंगा, बच्चियों के हाथ में मोबाइल दिया है तो आंख कान नाक सब खोल के रखो, अंधे गूंगे बहरे न बनो। लड़की के हाथ में ये 20-20 हजार का मोबाइल कहां से आया, ये जानना आपका हक है। और मोबाइल आपने दिलाया है तो लड़की के मोबाइल पर आप रिचार्ज नहीं कराते, कौन रिचार्ज करा रहा है? आप मुस्लिम इलाकों में चले जाएं, मोबाइल की दुकानों पे ये बुर्का नशीन लड़कियां बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी। ये क्यों अपने मोबाइल पर रिचार्ज करवा रही हैं? इनका भाई कहां मर गया, इनका शौहर कहां मर गया, इनके घर के मर्द कहां मर गए? इन औरतों को क्यों मोबाइल की दुकानों पे जाके लाइन लगा के खड़े होना पड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, गार्जियन को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। ये दौर वो दौर है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब एक मर्द एक औरत के साथ तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, तो तीसरा वहां शैतान होता है। मेरे भाइयों, किसी दौर में कोई लड़का लड़की अकेले में मिलते थे, तीसरा वहां शैतान होता था। मगर आज के दौर में लड़की अकेली अपने कमरे में है, अपने बेडरूम में है, अपने बाप के साथ है, मगर वहां स्नैपचैट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए सैकड़ों लड़कों के बीच में है। वो उनसे हाय हेलो कर रही है, उनको फोटो भेज रही है, अपने फोटोज सोशल मीडिया पे डाल रही है। मेरी बहनों, याद रखो, आपको फिजिकली भी इन हराम चीजों से बचना है और वर्चुअली भी आपको इन हराम चीजों से बचना है। डिजिटल दौर में और डिजिटल दुनिया में भी आपको अपने जिस्म को किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। और ये भी याद रखिए, जब फितने ज्यादा बढ़ जाएं तो एहतियात भी ज्यादा होनी चाहिए। हजरत आयशा के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि ए अम्मा आयशा, मैं आपका रजाई चचा हूं, मेरे भाई की बीवी ने आपको दूध पिलाया है, इस रिश्ते के एतबार से मैं आपका चचा हूं और आपको मुझसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। हजरत आयशा ये बात मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं अल्लाह के प्यारे नबी से इस बात को कंफर्म नहीं कर लूंगी और तहकीक नहीं कर लूंगी, मैं नहीं मानूंगी। और जब अल्लाह के प्यारे नबी आए और हजरत आयशा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर किसी औरत का मैंने दूध पिया है तो क्या उस औरत को जो देवर है, उसके शौहर का जो भाई है, क्या वो मेरा चचा माना जाएगा? क्या वो मेरा महरम माना जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, इन्नमा हुआ अम्मू की, वो तुम्हारा चचा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं इस्लाम में, वो रज़ात से भी हराम हो जाते हैं। ये एहतियात हजरत आयशा की थी, ये एहतियात आपके अंदर भी होनी चाहिए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, याद रखिए, ये जो आपके जो कजिन्स हैं, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के, ये आपके लिए गैर महरम हैं। जब बच्चियां जवान हो जाएं तो आप ये सोच करके नजरअंदाज न कीजिए, अरे ये तो भाई बहन हैं, ये तो खाला के लड़के हैं, मामू के लड़के। खबरदार, जहां आपने गफलत बरती और लापरवाही बरती, वहीं पर बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। जिन रिश्तों को इस्लाम ने गैर महरम करार दिया है, उन रिश्तों को हमें गैर महरम ही समझना है। बल्कि आज के दौर में महरम के सामने भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, घर में बाप है, बाप के सामने बेटी आ रही है तो बेटी ऐसे जैसे तैसे आ रही है, गरेबान पे दुपट्टा नहीं है, यह मुनासिब नहीं है। बाप के सामने भी गरेबान पे दुपट्टा होना चाहिए, भाई के सामने भी बहन के सीने पर दुपट्टा होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है, ये तो भाई है, ये तो बाप है। ये शहवतों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कितने ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं,
जहां महरम रिश्तों के अंदर भी हराम चीजें पाई जा रही हैं और महरम रिश्तों का एहतराम भी खत्म हो रहा है। मेरे सामने एक मामला आया जहां बाप ने अपनी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की और बीवी ने जब उस पर एहतजाज किया और बीवी ने जब एतराज किया तो शौहर अपनी बीवी को मार और पीट रहा है और अपनी ही जवान बेटी के साथ गलत काम करने के लिए आमादा है। एक ऐसा दौर है मेरे प्यारे साथियों जहां मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जहनों को इतना गंदा कर दिया गया है कि औरत को एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, एक सामान बना दिया गया, एक अपने शहवतों को पूरा करने की एक चीज बना दिया गया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम की नजर में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप कोई सामान नहीं है, बल्कि आप दुनिया की सबसे कीमती दौलत हैं। आपके जरिए समाज में इनकलाब पैदा किया जा सकता है, आपके जरिए एक अच्छा मुआशरा जन्म ले सकता है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहन समाज की रूपरेखा को बदल सकती है, समाज की दिशा को बदल सकती है। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अपने मकाम को समझने के साथ साथ अपने कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को भी हमें अदा करना पड़ेगा। दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, इलाल आलमीन हमारी माँ बहनों को अपना मकाम समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और अपने फराइज को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे नौजवान भाइयों को और हमारी नौजवान बहनों को हर किस्म की बेहयाई से, हर किस्म की बदकिरदारी से, हर किस्म के गलत कामों से ऐ अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन मरते दम तक हमें तौहीद पर जिंदा रख और खातिमा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।